उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सार्वजनिक तौर पर तू में भले ही रुक जाए, लेकिन जो एक खाई पैदा हो गई दोनों दलों के बीच में, वो खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। ये ठीक है, दोनों पक्षों के शीर्षस्थ नेताओं ने महसूस किया कि भाई सार्वजनिक तौर पर ये गाली गलौज ठीक नहीं है, तू में ठीक नहीं है। अपने अपने नेताओं को एक मैसेज भेजा कि थोड़ा पब्लिक में बोलने से परहेज करें, ठीक। लेकिन शह और मात का खेल दोनों दलों में जारी है। समाजवादी पार्टी कह रही है, मानकर चल रही है कि किसी भी तरह के गठबंधन से उसको उत्तर प्रदेश में कभी कोई लाभ नहीं हुआ, चाहे उसने 17 में कांग्रेस के साथ अलायंस किया हो, चाहे 19 में बसपा के साथ लोकसभा। वो मानती है कि उसके वोट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, उसके जीती हुई सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई गठबंधन के कारण। इसीलिए अखिलेश यादव अपने नेताओं से कहते हैं कि गठबंधन के चक्कर में मत रहिए भरोसे, वोट का इंतजाम सपा को ही करना पड़ेगा, सपा ही करेगी। उनका पिछला तजुर्बा ही। दूसरी ओर कांग्रेस है, जो गठबंधन में होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की लगातार कवायद करती जा रही है। अब समाजवादी पार्टी का कोर वोट क्या है? सपा का कोर वोट है यादव और मुस्लिम। उसको थोड़ा विस्तारित रूप दे दे तो पिछड़े और मुस्लिम कह दीजिए। वैसे कोर वोट तो यादव और मुस्लिम M1। अब कांग्रेस इस कोशिश में है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को किसी तरीके से अपने पाले में लाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह समझाया जाए कि देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर दिल्ली की गद्दी के मसले को जब आप सामने रखेंगे तो राहुल गांधी ही सबसे बेहतर विकल्प है। समाजवादी पार्टी विकल्प नहीं हो सकती। ये मैसेज कांग्रेस लगातार दे रही है। 2 उदाहरण देता हूं। कहा गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को दिल्ली बुलाया गया, तलब किया गया और वहां राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया और कहा समाज अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं बोलोगे, आदि आदि। किसी ने कहा अजय राय पर लगाम लगा दी गई, किसी ने कहा अजय राय पर शिकंजा कस दिया गया। लेकिन हकीकत क्या है? कल भी अजय राय ने कहा कि मुसलमानों को समझना होगा अब उत्तर प्रदेश में कि उनकी हितैषी, उनकी हिमायती केवल कांग्रेस। अब इस बात का मतलब क्या? अगर केवल कांग्रेस मुसलमानों की हिमायती है तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? वो किसके भरोसे चुनाव लड़ेगी, किसके भरोसे राजनीति करेगी? एक। दूसरा, बरेली सेक्ट के मुस्लिम धर्मगुरु, बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। बड़ा खतरनाक बयान दिया सपा के लिए। कोई मुस्लिम धर्मगुरु उत्तर प्रदेश से जुड़ा ये कहे कि मुसलमानों तुम्हें समाजवादी पार्टी का विकल्प खोज लेना चाहिए, तो है ना सपा के लिए घातक बयान। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उस बयान को लपट लिया। अब यहां से राजनीति समझिए, खेल समझिए, और उस बयान की तारीफ कर डाली। कहा रजवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, शहाबुद्दीन साहब ने आजादी से लेकर आज तक मुसलमानों का भला केवल कांग्रेस ने किया और कोई पार्टी नहीं किया। इसलिए मुसलमानों को कांग्रेस की ओर लौट आना चाहिए, ये अजय राय ने। और उन्होंने शहाबुद्दीन रजवी साहब से भी कहा, ये दरख्वास्त कर डाली कि मौलाना साहब अगर मुमकिन हो तो मुसलमानों के लिए कांग्रेस के हक में एक आप अपील जारी कर दें कि लोकसभा के चुनाव में मुसलमान कांग्रेस को वोट करें। अब आप समझ रहे हैं सपा के सेहत के लिए कितना खतरनाक मसला है।
कांग्रेस ग्राउंड पर ये समझाने की कोशिश कर रही है मुस्लिम इलाकों में जाकर कि 24 का चुनाव लोकसभा का है, विधानसभा का तो है, मुख्यमंत्री का मसला तो है, प्रधानमंत्री का मसला है। तो प्रधानमंत्री के मसले में राहुल गांधी ही सबसे फिट हैं। अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री होंगे नहीं, उनकी पार्टी तो एक सूबे तक है महदूद। अब इसका खतरनाक इंपैक्ट आप सोचिए, अगर लोकसभा में कुछ सीमा तक भी मुस्लिम कांग्रेस की ओर चला जाए तो वो जितनी भी सीमा में जाएगा उतना नुकसान वो समाजवादी का ही करेगा, समाजवादी पार्टी का ही करेगा, भाजपा में तो है नहीं वोट। और अगर मुसलमान एक बार कांग्रेस में ठीक ठाक वापसी कर जाए उत्तर प्रदेश में, तो 24 के बाद ऐसा तो नहीं कि चुनाव बंद हो जाएंगे। 27 में फिर चुनाव है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, और 24 में गया मुसलमान कांग्रेस के पाले में अगर यथावत बना रहा तो 27 में समाजवादी पार्टी क्या करेगी? उसका तो बाजा बच जाएगा। और अगर मुसलमान वोट ये को समझाने में कांग्रेस ये सफल हो गई कि आपके लिए और आपके मसलों के लिए केवल कांग्रेस लड़ सकती है, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में इस कोशिश का सबसे ज्यादा और सबसे घातक नुकसान अखिलेश यादव और उनकी पार्टी और उनकी राजनीति को हो जाएगा। इस आज उनकी पार्टी की शक्ति ही आधी रह जाएगी। अब यह है ना खतरनाक खेल, ये तो तू में से भी ज्यादा खतरनाक खेल है जो चल रही थी अभी। और ये खेल ऐसा नहीं कि मौन रह के खेला जाता। अजय राय कोई काम मौन रह के नहीं करते, वो जो करते हैं ताल ठोक के करते हैं, मुखरता के साथ करते हैं। इसीलिए उन्होंने बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान की तारीफ कर डाली। बताइए, अब समाजवादी पार्टी के कान तो खड़े हो जाएंगे। उसको समझ आ रहा है कि कांग्रेस मेरे मुस्लिम वोट बैंक को छीनना चाहती है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ये पार्टियां कहां से बनी, कैसे बनी, कहां से मजबूत हुई? ये दोनों क्षेत्रीय दल कांग्रेस के परंपरागत वोट को ही अपने में लेकर खड़ी हुई। पहले मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास रहता था, दलित कांग्रेस के पास रहता था, सवर्ण कांग्रेस के पास रहता था। सवर्ण बीजेपी में चला गया, दलित मायावती जी ले गई, मुस्लिम मुलायम सिंह जी की पार्टी में चला गया, कुछ मायावती जी की पार्टी में आ गया, तो कांग्रेस 2% वोट पर आ गई ना। उत्तर प्रदेश में 2% वोट पर आकर खड़ी हो गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबकी विरासत शामिल। तो वो 2% वोट पर आ गई। अब अगर उस वोट शेयर को बढ़ाना है 2%, तो कैसे बढ़े? या तो दलित लौटे, तो दलित मायावती की पार्टी से जो छिटका वो बीजेपी ले गई। तो कांग्रेस के पास विस्तार के लिए स्कोप कहां है? स्कोप केवल एक जगह है। दलित बीजेपी में चला गया, मायावती से टूटा, बीजेपी में चला गया, बाकी कहीं नहीं। अब कांग्रेस क्या करे? पिछड़े अभी मजबूती के साथ अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं यादव, और नॉन यादव पिछड़े आ गए बीजेपी के साथ, सवर्ण बीजेपी के पास। तो उसका वोट शेयर बताता है इस बात को। तो कांग्रेस के पास बचता क्या है? कांग्रेस के पास बचता है कि वो मुस्लिम वोट में जो 18-19% है लगभग उत्तर प्रदेश में, उसमें सेंधमारी करे। अब उसके 2 ही स्टेक होल्डर है मुस्लिम वोट के। उसका मेजॉरिटी स्टेक है सपा के पास, और कुछ हिस्सा छोटा कुछ इलाकों में बसपा के पास भी है, जहां उसके पास मुस्लिम लीडर है। जैसे आजमगढ़ में गुड्डू जमाली है तो मुस्लिम वोट है, अन्यथा नहीं।
इस तरह का। तो अब कांग्रेस के पास भी अगर उसको अपना हिस्सा बढ़ाना है, अपना शेयर बढ़ाना है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो मुस्लिम वोट ही बच जाए और इसके लिए उसको समाजवादी पार्टी को ही छोटा करना होगा, समाजवादी पार्टी के वोट शेयर को कम करना होगा। बस लड़ाई यही है जो शुरू हो चुकी है। अब इस लड़ाई पर निगाह रखिए, तू मैं भले रुक जाए, लेकिन ये शातिराना खेल सपा और कांग्रेस के बीच में नहीं रुकेगा। धन्यवाद।